बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी समझनी है तो पहले स्विंग हाई और स्विंग लो समझो। स्विंग लो मार्क करने के लिए एक लो होना चाहिए और उसके दोनों साइड हायर लोज होने चाहिए, और स्विंग हाई मार्क करने के लिए एक हाई होना चाहिए जिसके दोनों साइड लोअर हाईज हों। अब लिक्विडिटी समझो, जहां लोज होते हैं वहां सेल साइड लिक्विडिटी होती है और जहां हाईज होते हैं वहां बाय साइड लिक्विडिटी होती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी तब बनती है जब इक्वल हाईज या इक्वल लोज हो या कोई लेवल क्लियरली विजिबल हो जहां मेजॉरिटी ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, और यही वजह है कि मार्केट उन्हीं लेवल्स को टारगेट करता है क्योंकि वहीं पर लिक्विडिटी मौजूद होती है। अगर एग्जाम्पल के साथ समझना है तो कॉमेंट करो एग्जाम्पल। कल की रील में हम रियल चार्ट पर कवर करेंगे। लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप सीख लेना ही एसएमसी मास्टरी नहीं है। अगर तुम्हें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स को ट्रूली मास्टर करना है तो इनके सब टॉपिक्स और एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी समझने पड़ेंगे। सब टॉपिक्स जैसे गैप इम्बैलेंस, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक्स, और एडवांस कॉन्सेप्ट्स जैसे डेली बायस, PO3, SMT डाइवर्जेंस और प्रोटेक्टेड स्विंग्स। इनमें से मैं ऑलरेडी 30% कवर कर चुका हूं। अगर तुम रिमेनिंग 70% सीखना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो तुम जिंदगी भर सिर्फ बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी मार्क करते रह जाओगे और रियल मूव कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे। अब तक तुम्हें सिखाया गया है कि अगर किसी हाई के पास दो लोअर हाईज हों तो वहां बाय साइड लिक्विडिटी होती है, और अगर किसी लो के दोनों साइड्स पर हायर लोज हों तो वो सेल साइड लिक्विडिटी होती है। तुम ये भी जानते हो कि मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करता है और उसके बाद रियल मूव देता है। ये सब सही है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। छोटे टाइम फ्रेम पर तुम्हें हर घंटे में 2 से 3 बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी दिखाई देगी। तो क्या हर लिक्विडिटी मार्क करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तुम्हें सिर्फ 3 टाइम फ्रेम्स पे लिक्विडिटी मार्क करनी है। पहला, प्रीवियस वीक का हाई और लो मार्क करो। दूसरा, प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करो। तीसरा, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन में ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इसलिए एशियन और लंदन सेशन का भी हाई और लो मार्क करो। ये 3 लेवल्स तुम्हें रियल मूव कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। अगर लिक्विडिटी की PDF चाहिए तो फॉलो करके कमेंट करो लिक्विडिटी, और अगर ना मिले तो बायो में जाकर कम्युनिटी से ले लेना। अगर लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप को सीख लिया है तो ये 5 एडवांस कॉन्सेप्ट सीख लो। ये तुम्हारी ट्रेडिंग को कम्प्लीटली बदल देंगे। पहले सीखो पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा है SMT डाइवर्जेंस। SMT का मतलब होता है स्मार्ट मनी टेक्निक। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें कोरिलेटेड पेयर्स में डाइवर्जेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सिखाएगा। उसके बाद सीखो डेली बायस, जिससे तुम्हें पूरे दिन मार्केट कैसा रहेगा वो पहले से ही पता चल जाएगा। चौथा है मल्टी टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, और आखिरी है प्रोटेक्टेड स्विंग्स। ये तुम्हारी स्टॉप लॉस और एंट्री मॉडल्स दोनों के लिए हेल्प करेगा। अगर ये सब कुछ फ्री में सीखना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो। अगले 30 दिनों में बेसिक से लेकर एडवांस सब सिखा दूंगा। 90% ट्रेडर्स इस टाइप की ऑर्डर ब्लॉक को TP सेट करने के लिए या स्टॉप लॉस सेट करने के लिए सिखाते हैं, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक पर एंट्री कैसे लेनी है ये कोई नहीं सिखाता। 30 सेकंड्स दो मुझे और मैं एंट्री कैसे लेनी है वो सिखा देता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक के 2 मेजर टाइप्स होते हैं, बेरिश और बुलिश। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट अप डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली आ रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे एक न्यू हाई बनता है जिसे तुम प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप भी बोल सकते हो। यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है और जो भी ऊपर वाली कैंडल्स थी उन्हें कंप्लीटली कवर कर लेता है, और तब बनता है तुम्हारा बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि ये एक एग्रेसिव रिवर्सल है तो तुम यहाँ से 1/2 का रिस्क रिवॉर्ड टारगेट कर सकते हो। मैं जानता हूँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आया है, लेकिन सीधा एग्जाम्पल से समझाता तो तुम और भी कंफ्यूजन हो जाते। कल एग्जाम्पल के साथ और इन डेप्थ समझेंगे। अगर मिस नहीं करना तो फॉलो करो। अगर तुम इन 3 बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स को सेम समझते हो तो प्रॉफिटेबल बनने में 3 साल लग जाएंगे। अगले 30 सेकंड्स में इन्हें डिफरेंशिएट करना सिखा देता हूँ। फर्स्ट बुलिश FVG में तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल की विक के अंदर क्लोज हुई है, मतलब मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट पहले मिड पॉइंट तक पुल बैक करेगा और उसके बाद बुलिश मूव कंटिन्यू करेगा। दूसरे फेयर वैल्यू गैप में तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल की विक से काफी ऊपर क्लोज हुई, मतलब बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम यहाँ एज्यूम कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से पुल बैक नहीं देगा, सीधा बुलिश मूव कंटिन्यू करेगा। इसीलिए इसे ब्रेक अवे गैप भी कहते हैं। तीसरे बुलिश फेयर वैल्यू गैप में तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल के अंदर क्लोज हुई, मतलब सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोस्ट लाइकली मार्केट उस FVG को फिल करके रिवर्सल होगा और बियरिश मूव कंटिन्यू करेगा, और इसे ही IFVG कहते हैं। और फेयर वैल्यू गैप की इन डिटेल PDF चाहिए तो फॉलो करके कमेंट करो FVG। अगर तुम इन 3 बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स को सेम समझते हो तो प्रॉफिटेबल बनने में 3 साल लग जाएंगे।
अगले 30 सेकंड्स में इन्हें डिफरेंशिएट करना सिखा देता हूँ। फर्स्ट बुलिश एफवीजी में तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल की विक के अंदर क्लोज हुई है, मतलब मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर नहीं जाएगा। मार्केट पहले मिड पॉइंट तक पुल बैक करेगा और उसके बाद बुलिश मूव कंटिन्यू करेगा। दूसरे फेयर वैल्यू गैप में तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल की विक से काफी ऊपर क्लोज हुई, मतलब बायर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तुम यहाँ एज्यूम कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से पुल बैक नहीं देगा, सीधा बुलिश मूव कंटिन्यू करेगा, इसीलिए इसे ब्रेक अवे गैप भी कहते हैं। तीसरे बुलिश फेयर वैल्यू गैप में तीसरी कैंडल दूसरी कैंडल के अंदर क्लोज हुई, मतलब सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोस्ट लाइकली मार्केट उस एफवीजी को फिल करके रिवर्सल होगा और बियरिश मूव कंटिन्यू करेगा, और इसे ही IFVG कहते हैं। और फेयर वैल्यू गैप की इन डिटेल PDF चाहिए तो फॉलो करके कमेंट करो FVG।